स्वागत है दोस्तों। हिंदी प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी किसकी रचना है? तो मित्रों, ये मुक्तिबोध की रचना है। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यह कहानी विधा की रचना है। काठ का सपना और विपात्र किसके कहानी संग्रह हैं? मुक्तिबोध के। अधकिला फूल किसका उपन्यास है? किशोरीलाल गोस्वामी का। हरिबिंदी कहानी की लेखिका कौन है? उषा प्रेमवदा, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, शेखर जोशी और मृदुला गर्ग। तो सही उत्तर है मृदुला गर्ग। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन हैं? मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, राजेंद्र यादव। सही उत्तर है मित्रों मंजुल भगत। जंक्शन कहानी के लेखक कौन हैं? मित्रों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मुक्तिबोध की सभी कहानियों के बारे में आप जानते होंगे। जंक्शन कहानी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, तो यह मुक्तिबोध की कहानी है जंक्शन। जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत, धर्मवीर भारती। तो जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी संग्रह है। अगला सेट देखें तो सूफी काव्यों के बारे में हम देखेंगे कि चंदायन और उसके पात्र कौन कौन हैं? तो लोर और चंदा। सत्यवती कथा में नायक नायिका कौन हैं? ऋतुपर्ण और सत्यवती। पद्मावत में नायक नायिका रत्नसेन और पद्मावती। मधुमालती में मधुमालती और मनोहर। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं के में अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये 2 खंडों में लिखा गया है। गणपत चंद्र गुप्त का यह इतिहास है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। आलोचना का पक्ष यह रमेश चंद्र शाह की किताब है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यदि पूछा जाता है तो वो राम कुमार वर्मा का है 1938 में। हिंदी कोविद रत्नमाला यह श्याम सुंदर दास की रचना है। मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उर्वशी पर कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, ये हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है ताकि आपको आसानी हो समझने में। एक उर्वशी जो जयशंकर प्रसाद लिखते हैं 1909 ईस्वी में, ये काव्य संग्रह है। दूसरा उर्वशी जो लिखा गया है 1961 में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, ये गीति नाट्य है। सन 1972 ईस्वी में इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कथा कहो उर्वशी 1956 में यह उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है। तो आपने देखा कि उर्वशी पे आधारित 3 रचनाएं हैं, जिनमें पहला काव्य संग्रह है, दूसरा गीति नाट्य और तीसरा कथा कहो उर्वशी उपन्यास है। मछली पर भी इसी तरह से आधारित 3 रचनाएं लिखी गई हैं। पहली है सोन मछरी मन बसी, ये नवगीत है, इसे लिखा है रविंद्र भ्रमर ने। दूसरा है कविता संग्रह मछली घर, इसके कवि हैं विजय देव नारायण शाही। और तीसरा है मरी हुई मछली, मछली मरी हुई उपन्यास राजकमल चौधरी का। तो इस तरह एक ही नाम पर 2-3 रचनाएं मिल जाती हैं, जिनका हमें विभाजन देखना होगा कि ये किनकी रचना है और दूसरे किस विधा की रचना है, ये ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण कथन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन कथनों के लेखक कौन हैं या उनके वक्ता पात्र कौन रहे हैं, ये भी देखना जरूरी होता है। तो जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। दूसरा, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट जी की है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। यह पंक्ति ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शकराज कहता है। अगला है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यह स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, जिसके लेखक हैं या नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है। अगला सेट आप देखें तो प्रमुख जो दार्शनिक मत हैं जिनके बारे में पूछा जाता है परीक्षाओं में कि द्वैताद्वैतवाद, इसके कौन दार्शनिक हैं? इस दार्शनिक विचारधारा के प्रस्तोता निम्बार्काचार्य जी हैं।
शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य जी, अचिंत भेदाभेदवाद के चैतन्य महाप्रभु। और भरतमुनि के अनुसार भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो 49 49, जिनमें स्थायी भाव 8 हैं, संचारी भाव 33 और सात्विक भाव 8। इन सभी का योग 49 होता है। तो कुल भावों की संख्या भरतमुनि के अनुसार 49। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप देखें तो जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपके सामने उन्हीं प्रश्नों को रख रहे हैं कि सब रंग ये अज्ञेय की रचना है। ये ललित निबंध संग्रह है। अज्ञेय जी ने इसे कुट्टी चातन नाम से उपनाम से इसे लिखा है। पुरानी हिंदी पुस्तक के या इस नाम की अवधारणा के प्रस्तोता कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये समालोचक पत्र के संपादक भी रहे हैं। सन 1903 में यह पत्र निकला। इनका एक प्रसिद्ध निबंध है मारिस मोह कुठाओं और एक और है कछुआ धर्म। ये सभी निबंध संग्रह हैं। नई कविता के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता पत्रिका 1954 में निकली, वो भी इलाहाबाद से। आगे देखें तो आदिकाल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो किस तरह से इसे विभाजित करते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 4 प्रकरणों में बांटा है। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया है, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य के बारे में उल्लेख है, प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य के बारे में, जिसे वीरगाथा काल नाम दिया है और इसी के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल वो कहते हैं। प्रकरण 4 में फुटकल रचनाओं को उन्होंने संकलित किया है। प्रकरण 3 के अंतर्गत ही शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का वर्णन किया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मित्रों, इस तरह से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को और जो हमारे पास नोट्स हैं वो उसका संकलन लेके हम आपके पास मौजूद रहेंगे। हमने 700 प्रश्नों की श्रृंखला को 8 दिन में पूरा करने का जो एक प्रयास किया है, उसी क्रम में यह भी एक है। तो आप जुड़े रहें और अगले प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, महत्वपूर्ण नोट्स के साथ हम मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।